काफी समय हो गया। माँ जी, ओह माँ जी, तुम एनर्जेटिक हो। रिवर्सल टेक्निक, बहुत बढ़िया। गोजो सतोरू, जिसे मर जाना चाहिए था, अचानक जिंदा हो गया, जिससे शिंजी की पुतलियां तुरंत फैल गईं। आखिरकार उसने सिर्फ टेलीविजन पर ही मरे हुए लोगों को जिंदा होते देखा था। पता चला कि जिस पल शिंजी ने गोजो सतोरू पर हमला किया, उसने पक्का इरादा करके सारा विरोध छोड़ दिया और एक खतरनाक जुआ खेला, अपनी सारी एनर्जी रिवर्सल टेक्निक पर लगा दी ताकि बचने का मौका मिल सके। और असलियत ने उसे निराश नहीं किया। मौत से ठीक पहले उसने आखिरकार जादू की ताकत का असली मतलब समझ लिया। उसके पागलपन भरे चेहरे और उन नीली आंखों ने ऐलान कर दिया कि वह जादू की दुनिया के टॉप पर पहुंच गया है। उसका पहले का खतरनाक दुश्मन शिंजी अब उसके मजबूत बनने के रास्ते में बस एक सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने यह भी बताया कि शिंजी की नाकामी यह थी कि उसने उसे कमर से आधा नहीं काटा। हाँ, तुम नहीं जीतोगे। साफ है, शेन ने गोजो सतोरू को सीरियसली नहीं लिया था। उसे पता अगर वह उसे एक बार मार सकता है तो वह उसे दूसरी बार भी मार सकता है। लेकिन अपनी चाल चलने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी सबसे कीमती स्पीड अब गोजो सतोरू पूरी एक पल में वो उसके पीछे टेलीपोर्ट हुआ और अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर दी। एक पावरफुल एनर्जी ने शेन को तुरंत 100 मीटर दूर उड़ा दिया। अगर उसकी हेवनली रिवर्सल आई की सुरक्षा न होती तो यह हमला शेन को खत्म करने के लिए काफी होता। तभी उसे एहसास हुआ कि गोजो सतोरू पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन उसके लिए अभी भी डरने की कोई बात नहीं थी। जेनिन परिवार में पैदा होने के कारण वह पहले से ही गोजो परिवार की टेक्निक से अच्छी तरह वाकिफ था। वे उन 3 चालों से ज्यादा कुछ नहीं थी। हाँ, मैं बाद में वहां आऊंगा, मार डालो। लेकिन शेन ने अभी भी डेवलप हुए गोजो सतोरू को कम आंका। उसकी हर चाल गोजो सतोरू को पहले से पता लगती थी। इस समय गोजो सतोरू को बहुत आराम और सुकून महसूस हुआ। ज्ञान मिलने के बाद दुनिया बहुत खूबसूरत थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। जिद्दी जिन ने जमीन से अपने हमले जारी रखे, लेकिन गोजो सतोरू को सिर्फ एक बेवकूफी भरा भ्रम वाला सपना दिखा। वह जानता था कि जिन ने अपनी पुश्तैनी टेक्निक में पहले ही महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वह जो मूव इस्तेमाल कर रहा था वह गोजो परिवार को भी कम पता था। टेक्निक का आगे और पीछे घूमना, जिससे टकराने पर बहुत ज्यादा ताकत निकलती थी। जैसे ही गोजो सतोरू ने जमीन पर उंगली उठाई, एक बैंगनी एनर्जी ने तुरंत धरती को घेर लिया, जैसे जिन की हैरान आंखों में ग्रिम रीपर दिख रहा हो। जिन बच सकता था, लेकिन उसकी मुकाबले की भावना ने उसकी जीने की इच्छा को दबा दिया। वह गोजो सतोरू को हराना चाहता था, उस जमाने के सबसे ताकतवर जादूगर को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था, अपने कबीले से बदला लेना चाहता था जिसने उसे छोड़ दिया था। लेकिन इसी सोच ने उसकी किस्मत तय कर दी। इस तरह एक ताकतवर इंसान गिर गया। अपनी मौत के बिस्तर पर उसे दुनिया में अपना एकमात्र बचा हुआ लगाव याद आया, उसका बेटा, जिसे उसने गोजो सतोरू को सौंप दिया था। थोड़ी देर बाद नत्सुयु, जिसे शिंजी ने बेहोश कर दिया था, आखिरकार जाग गया। जब वह तेनात्सु रिको को ढूंढने के लिए चर्च की तरफ भागा तो जो नजारा उसे मिला उसने उसे गुस्से से भर दिया। उसका करीबी दोस्त तेनात्सु रिको की लाश को गोद में लिए हुए था। उसका दिल टूटा हुआ था, जबकि आसपास के मानने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उन दिखावटी चेहरों से उसे नफरत हो रही थी और उसकी पुरानी सोच टूटने लगी थी। क्या ये बेकार बंदर जो जादू भी नहीं कर सकते थे, सच में उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लायक थे? गोजो सतोरू ग्रुप की बेपरवाही से बहुत गुस्से में था, इसलिए अगर वह उन सबको मार भी देता तो भी उसे कोई बेचैनी महसूस नहीं होती। नत्सुमे की बची हुई समझदारी ने ऐसा होने से रोक दिया, लेकिन एक बार नफरत का बीज बोने के बाद वह उसके दिल में दबा रहा। सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि सारी समझ और शांति को जलाकर राख कर दे।